प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो परमात्मा कहते हैं, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहा तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहा तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, उसके देवर ने। अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी मां बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और मां की बात बेटी मान लिया करती है। तो मां ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहां कर ले। और वहां सौ प्रकार से उसने जैसे तैसे मां बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहां तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है, आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे, आए वहां पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे,
जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब गुरुओं की मेरे फेरी, आरी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो सरप गंडे वे बने जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहां पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहां पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप हैरी, तेरे री मन में माता पाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी, वो संत मेरे माँ बाप हैरी। हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सृजन और हरी, मेरा सृजन और हरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी।
अपने आत्माओं परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने, सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहां समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मनने की कर ले, दो दिन का मेहमान मनने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बताओगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो इसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की फिर आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूं और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहां आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहां पर बहुत अज्ञान फैला दिया।
और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए जो केवल लोक वेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। निराकार समझो, वो काल जो है, उसी काल तो साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है, परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहां सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनि में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है। बुराइयों के इतने
आदि बना देता है कि जिस समय परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन वर्तता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकते। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुनों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। उनको परमात्मा की एक विशेष कसक बनी ही रहती है, जिसके कारण वो जैसा भी जिस परंपरा में, जिस भी मजहब धर्म में उसका जन्म होता है, अपनी परंपरागत उन क्रियाओं में भी वो शीघ्रता से लग जाता है। तो काल भगवान ने परमात्मा से कहा था, जब परमेश्वर प्रथम बार इस काल के लोक में आए थे, इसने परमात्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी अपने पुत्र का रूप बनाकर आते हैं, कभी ज्ञानी का, कभी सहज दास का, कभी जोगजीत का। तो वो ये सोचता है कि ये मेरे भाइयों में से ही है, क्योंकि ये भी काल भी परमात्मा का ही पुत्र है। हम सभी उसी के बच्चे हैं, चाहे कोई चींटी है, हाथी है, शेर है, बगेरा है, गवेरा है, राजा है, रंक है, किसी भी मजहब धर्म में जन्मा है। लेकिन जो बच्चे निकम्मे हो जाते हैं वो तो निकम्मे ही होते हैं, अच्छे बच्चे वो अच्छे ही होते हैं, फिर भी होती संतान ही है। तो इस काल ने परमात्मा को अपना बड़ा भाई जानकर उसके साथ विरोध किया कि तू यहां कैसे आ गया जोगजीत। उसको ये भी डर रहता है कि हो सकता है कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया हो, कोई आदेश हो। कहा जो आदेश है परमपिता का, पहले मुझे वो सुना और फिर तुझे तेरी पिटाई करूंगा मैं,
क्योंकि मैंने तेरे से वहां प्रार्थना की थी कि मुझे इस लोक सतलोक से निकाल मत। तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, मुझे वहां से निकाल दिया था। अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया? अब मैं तुझे गढ़ूंगा। तब परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में खड़े थे। इससे कहा कि सुन ले आदेश परम पिता का। मैं क्या उद्देश्य लेकर आया हूं? मैं नीचे तेरे संसार में जाऊंगा और परमात्मा की जानकारी कराऊंगा। तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया, तू खुद भगवान बन बैठा नालायक, तने शर्म नहीं आती। इन भोली आत्माओं ने गलती की, तेरे ऊपर आसक्त होकर तेरे साथ आ गए, फिर ऐसी दुर्गति किया करते हैं। कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना रखी, कोई कुत्ता, कोई सुअर सुअरी गंद में लेट रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा का आदेश है, और सबको बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान जानकर पूज रहे हो। ये काल है, ये तुम्हें खाता है, तेरी पोल पाड़ का आऊंगा। तब इसने सोचा ये तो मेरा नाश करने आ गया, मेरी खेती उजाड़ेगा। तो इस काल ने परमात्मा को जोगजीत समझ के उसके ऊपर ऐसे झपट्टे जैसे अभी मार डालेंगे। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यह ज्ञान देते हुए कहा कि धर्मदास जी, जिस समय उस काल ने मेरे ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया। पुण्यात्माओं, वो परमात्मा हमें भी सतर्क करना चाहते हैं कि जो प्यारी आत्मा परमात्मा की शरण में आ गए और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, चाहे कोई दैविक है, चाहे कोई जंतर मंत्र किसी का है, चाहे कोई गाल भी घाल देता है, और आपने उपदेश प्राप्त है तो उस समय अपना श्वास का सिमरन शुरू कर दे। जिसको प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र का ही जाप शुरू कर दे, किसी और की आशा नहीं करे कि वो मेरी रक्षा करे। तो परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, मैंने सतनाम का सिमरन कर दिया और काल ऐसे कंडम हो गया, ऐसा झटका लगा इसको जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। पंख उनके कटने के बाद वो जमीन पर पड़ा पड़ा तड़प रहा होता है, वो ऐसा ही हो जाता है। ऐसी दशा होगी इस ज्योत निरंजन काल की। ये चापलूस है। पहले तो इसने सोचा था कि मैं इसको डरा धमका दूंगा, और फिर इसने पैर पकड़ लिए मेरे आके। कबीर साहब कहते हैं कि इसने नीचे नीचे घिसड़ कर मेरे चरण पकड़ लिए और पैर पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा, तो मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो उत्पात किया करते हैं, बड़े तो अक्षमाही किया करते हैं। मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, और आप तो उनके ही भेजे हुए आए हो, आप तो उन्हीं की शक्ति हो, मुझे अक्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा, ठीक है, क्षमा कर दिया तुझे। फिर चरण छोड़े नहीं और कहने लगा कि मुझे मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है, वो आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप तो समर्थ हैं। बहुत घनी चापलूसी करी इसने। तो परमात्मा ने कहा कि बोल, क्या मांगता भिखारी, तू बोल। तब इसने कहा, ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, ठीक है, वचनबद्ध हो गया।
तब इसने क्या कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। अब क्या कहा था जोगजीत रूप में परमात्मा ने कि मैं सभी जीवों को बताऊंगा कि ये काल है और जो साधनाएं तू करवा रहा है वो तेरे सतर की है, तेरे जाल में फंसे रहने की है। परमात्मा ने मुझे एक ऐसी शक्ति यानी मंत्र दिया है, उस सतनाम के जाप को और सार नाम के जाप को प्राणी को दूंगा, और जिनके पास ये मंत्र होगा उसका तू कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जैसे उसी मंत्र से मैंने तेरी ये हालत कर दी, और वो मंत्र उन प्राणियों को दूंगा जिनके पास ये मंत्र होगा, तो उनके निकट नहीं जा सकेगा, और सबको सतलोक ले जाऊंगा सतनाम दे करके। तो इसने फिर प्रार्थना की कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम संसार गवन संसार ही कीजिए। तब परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा था कि आप बलपूर्वक ना ले जाना, आप अपना ज्ञान देना, आपके ज्ञान को जो स्वीकार करे वो आपका हो, आपकी मर्यादा में रहे वो आपका हो, और आपकी मर्यादा में नहीं रहे और हमारे ज्ञान को ग्रहण करे तो वो हमारा ही हो, उसको बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, ऐसे ही होगा, क्योंकि मालिक को पता है जब मेरा ज्ञान कोई नहीं मानेगा कोई, तो मेरे साथ चलेगा कौन, और मेरी मर्यादा में नहीं रहेगा तो न मैं वहां के क्या करूंगा ले जाकर के ऐसे मूर्खों को। ऐसे तो हम पहले थे वहां पर, गलती करके यहां फिर आ पड़े, तो ऐसे वो मालिक ले जाना भी नहीं चाहता। और दूसरे हम स्वेच्छा से यहां आए हैं, स्वेच्छा से वहां जाएंगे। जब परमात्मा ने कह दिया तथास्तु, तब उसी समय तेवर बदल गया। यहां सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे भस्मागिरी ने भगवान शिव जी के द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर तपस्या की, ऊपर न पैर नीचे न सिर करके। जब भगवान शिव ने पूछा कि क्या चाहते हो भक्त, वचनबद्ध करवा लिए और कहा ये भस्म कड़ा दे दो। जब भस्म कड़ा दे दिया भगवान शिव ने, अगले तेरी साथ होले तैयार, वो एकदम त्यावर बदल गया। नहीं जब करबद्ध खड़ा था, हाथ जोड़े था। तो यहां ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक प्राणी का बन गया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा हो ही जाती है। यहाँ का ये राजा है, हमारे अंदर ये मन इसी का अंश है, तो ये हमारी सबकी एक जैसी वृत्ति होगी। तो इसने कहा कि जाओ जोगजीत बेसिक संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। ऐसे रंग दूंगा इनको उल्टे ज्ञान ते, ऐसा परिपूर्ण कर दूंगा, ठोक दूंगा, भर दूंगा इनको। जब तुम जाओगे चौथे युग में, कलयुग में, तो उस समय तक तो ये भक्ति योग्य छोड़ दूंगा को नहीं इनको, या तो नास्तिक बना दूंगा या विकारी बना दूंगा, फिर अन्य पूजाओं पर लगा दूंगा अपने दूत भेज के। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समूही। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाऊं, और देवी देवल धाम पुजवाऊं। ये नरे तीर्थ बनवा दिए, नरे धाम बनवा दिए, और ऐसा पाठ पढ़वा दिया नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों, आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा कि तीर्थों की पूजा कर, धामों पर माथा टेक, कल्याण हो जाएगा।
अरे हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, हमारा विधान क्या बताता है भगवान का? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये विधान है परमात्मा का। तब परमात्मा ने कहा था कि काल जब कलयुग बीत जाएगा 5500 वर्ष, उस समय हम जाएंगे वहां पर और तेरे सभी पंथों को मिटा करके एक बना दूंगा। मेरे बच्चों को जो तूने डिवाइड करवा दिया होगा उस समय, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तक अन्य कोई धर्म मजहब नहीं था। इस कलयुग के ये ज्यादा से ज्यादा 2-2,500 वर्ष, अब जो आज से 2-2,500 वर्ष से पहले, उसके बाद ही हम विभाजित हो गए। लगभग 2520 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ और 32 वर्ष वो रहा संसार में, फिर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद फिर 2012 वर्ष हो गए ईसा जी के जन्म को। 30 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी और लगभग 1400 वर्ष हो गए हैं इस मुसलमान धर्म को, हजरत मोहम्मद जी के जन्म को। और सिख धर्म जो है ये परमात्मा के कबीर जी जब प्रकट थे उसी समय नानक साहिब जी भी उनके समकालीन थे। अब हमारे इस काल ने हमें कैसे बिचला दिया। आदरणीय नानक साहिब जी ने कोई धर्म नहीं बनाया था, धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, पुण्य कर्म बढ़ाने की विधि बताई थी। और सिख का अर्थ शिष्य होता है, शागिर्द होता है। और फिर आगे चल के ऐसे प्रारूप बिगड़ ही जाता है। अब जैसे परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कबीर कोई समुदाय नहीं बनाया उन्होंने, कबीर कोई धर्म नहीं बनाया, कबीर पंथ का अर्थ होता है वो मार्ग जो कबीर परमेश्वर जी ने दर्शन किया, मार्गदर्शन किया भक्ति के विषय में, अध्यात्म के विषय में। और जो साधनाएं उन्होंने प्रमाणित किया कि इन साधनाओं से मोक्ष होगा। यदि हम उन्हीं साधनाओं को कर रहे हैं और परमात्मा के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, यानी कबीर जी के द्वारा दिए गए उस मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, वही साधना नहीं कर रहे हैं, उसी तरह हम अपनी क्रियाएं नहीं कर रहे हैं, तो हम बेसिक कबीर पंथी कहलाते हैं। हमारा पंथ कबीर जी वाला नहीं है, हम विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, कह रहे हैं कबीर पंथी। तो कहने का भाव यह है कि काल ने अभी करना था ये सारा काम, इसने कलम तोड़ रखी है। उसके बाद ये बना दिए कि इतने संत, ओहो, ये श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। अब इनके बाद देखो एकदम कैसा तूफान आ गया, ना जाने कितनी ब्रांच होगी इसकी 100-150 वर्ष के अंदर, और लगभग आधे भारतवर्ष को इन्होंने मिसगाइड कर दिया, जिसमें अधिकतर इफेक्ट किया है इसने हिंदू धर्म और सिख धर्म के ऊपर। ये नास्तिक बनाने जा रहे हैं प्राणियों को, ये कोई क्रिया नहीं बताते। आंख मीच कर बैठ जाओ 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, और नाम 5 काल के, और कुछ नहीं करना, ना कोई जोत लगानी, ना कोई धर्म भंडारा। ये खीर तक भी नहीं बांटते, सत्संग करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। इन्हें तो भट्ठा बैठा दिया मनुष्य मानव जीवन का। हमारे घरों में ज्योति जला करती थी पहले देसी घी की, प्रत्येक के घर में, विशेषकर हमने, क्योंकि दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ,
तो प्रत्येक घर में ज्योति शाम के समय तो वैसे जलाया करते थे, चाहे जलावे 2 सेकंड के लिए, वो लात इसलिए करते थे छोटी जल्दी हो जाती समाप्त हो। लेकिन कुछ न कुछ क्रिया धार्मिकता का यथार्थ मार्ग था, वो भी न भट्ठा बैठवा दिया, बंद करवा दिए। अपने आत्माओं, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाले जो कि तुम सेम प्रणाली समझ लो भाई। ये बालयोगेश्वर बोल रहे हैं जो अमेरिका में रहता है, उसका एक भाई सतपाल जी है यहाँ भारतवर्ष में। इनका किसी का सिर पैर नहीं, सारे श्राद्ध निकालने हुए भूत पूजा बताओ जो आम व्यक्ति कराया करता, जैसे हम पहले करते थे एजिटीज हैं ये। या साराम जी ने कख नहीं पता, मूर्ख बना रहा है इतनी दुनिया ने। 6-7 नाम डाल देता है, सेलेक्ट कर ले जो तुम्हें अच्छा लगे। एक तो ये खुद देता है एक नाम, 100 हमको 2 हिस्से हम कर देता है, 100 बाहर हम भीतर, और बाकी 6-7 मंत्र बोल देता है कि इनमें से जो तुझे अच्छा लगे सेलेक्ट कर ले। अरे भले आदमी, एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का अगर 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सिलेक्ट कर ले कोई सी, क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया को। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है, जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है, दया कैसे होगी उसके पास। जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है, यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बताओ थी इस नालायक तई। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कर कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुनकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में, लाखों लोग अनुयायी हो गए। पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया, और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ,
औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है इससे हम फलीभूत हो रहे हैं, जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्य युक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को, और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है, ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालयोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम, और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुलु, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता, और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष से वहां साधना किया करते थे, और वहां उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईवन की 92 होगी। इसी जैसे सुख इन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते, जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णु साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी
उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया। अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो को देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं बहानीवाले से आई हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा ली? 2013 में ली थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं बहुत गुरु बना चुकी थी भगत जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिलती थी और मैं बहुत बीमार रहती थी गुरु जी, बहुत ज्यादा। जब से मैं संत रामपाल महाराज जी से जुड़ी हूँ मेरी सारी तकलीफें ठीक हो गई है। मैं आर्थिक धन से, घर से, बच्चों से, सबसे बहुत परेशान थी, बहुत ही ज्यादा। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे को मेरे 5-6 ऑपरेशन हुए हैं और क्या कहते हैं उसे, गले में टॉन्सिल फटे हुए थे, वो भी ठीक होने जा रहे हैं। मेरे सब कुछ, सारी परेशानियां मेरी सब ठीक होने वाली है, सब कुछ ठीक होने वाला है मेरा, और मैं अब खुश रहती हूँ। मुझे बहुत ही परेशानी होती थी और क्या कहते हैं उसे, मुझे 2-2 आदमी उठाते थे, पकड़ के उठाते थे, मैं बैठती थी तो उठ नहीं पाती थी और अब मैं अपने आप चल फिर सकती हूँ। मैं सारी जगह क्या बीमारी थी आपको? मेरे ऑपरेशन हुआ था, मेरी पूरी आंतें बाहर निकाल कर चिपक गई थी मेरी आंतें, और मेरी आंतें फिर फोल्ड की गई है और वो अलग अलग करके, और फिर मैं बहुत ही परेशान रहती थी भगत जी। और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे धीरे मेरे सारे कष्ट दूर हो रहे हैं परमात्मा की कृपा से। और ऐसे मैं भक्ति के लिए तड़पती थी भगत जी। मैं सोचती थी कि पूर्ण परमात्मा कौन है। मैंने क्या कहते उसे, वो सतपाल महाराज जी गुरु बनाए, और एक निर्मला देवी है उनको भी गुरु बनाया, और ये एक कुमार स्वामी है उनको भी गुरु बनाया। मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली, कहीं मेरा दुख दूर नहीं हुआ। ये पूर्ण परमात्मा इस जगत में आए हुए हैं और तब से मैं खुश हूँ भगत जी, बहुत खुश हूँ। मैं हर जगह आ जा सकती हूँ और क्या कहते हैं उसे, मुझे अपना घर का खुद काम पूरा कर लेती हूँ। अब भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संसार में, और पूरे संसार, सारी दुनिया को वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो ज्ञान हमने अभी तक कहीं भी नहीं सुना। ब्रह्मा विष्णु के माता पिता कौन थे, हमने पहली बार इस ज्ञान को सुना। तो परमात्मा के लिए गाली भी दी मैंने, और बहुत गालियां दी मैंने। मैं सोचती थी जब ब्रह्मा विष्णु को ये कह रहे हैं कि ये इनसे बड़ी शक्ति
कुछ और है। तो मुझे अब पता चला कि इनसे बड़ी कुछ शक्ति कुछ और है। सच में वो पूर्ण परमात्मा वो संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। और क्या कहते हैं उसे, दुनिया उनको वो साधारण इंसान समझ रही है, पर वो साधारण इंसान नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है सर, वो पूर्ण परमात्मा। मैं सच कहती हूँ, भक्त समाज को यही कहती हूँ, ये गोल्डन चांस मिला है और सबको भक्ति मार्ग पे लगना चाहिए। देखिए, लोगों को समस्या इस बात से है कि लाखों करोड़ों की संख्या में भी दूसरे संतों से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, और वो लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी कोई ना कोई लाभ जरूर हो रहा होगा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि कौन संत सही है और कौन गलत? उनका ज्ञान सुन के आएगा सर, उनको वैसे तो नहीं आएगा, वैसे तो किसी हमारे भी नहीं आता था। जब हमने उनके ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी है और ज्ञान को पढ़ा है, सुना है, तभी हमारे समझ में आए ये क्या चीज है, सत्संग सुन के आए। जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो लोग दूसरे संतों से जुड़े हुए हैं, वो क्यों जुड़े हुए हैं? ज्ञान आधार से ही जुड़े हुए हैं या क्यों जुड़े हुए हैं? उनको पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। जब उस पूर्ण परमात्मा, आप कैसे कह सकते हैं उनको नहीं पता? उनको पता नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो काल के दूत है इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। नहीं, आप ऐसे किसी संत के शिष्यों को काल के दूत कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो वो भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप भी काल के दूत हैं। तो ये निर्णय कैसे होगा कि कौन सही है और कौन गलत? ये तो ज्ञान को पढ़ के होगा सर, ये वैसे नहीं हो सकता जब तक ज्ञान सुना नहीं, सत्संग सुना नहीं। और हमारी भी परमात्मा ज्ञान गंगा पुस्तक देते हैं, उसको पढ़कर पूरी समझ आती है। उसको पढ़कर सारे पता लग जाता है कि क्या नकली संत है, क्या असली संत की क्या पहचान है। किसी संत ने आज तक हमें कुछ भी ऐसे नहीं बताया था कि ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर कौन है, कौन सी शक्ति है जो हमारी उम्र बढ़ा सकती है, हमारी बीमारियों को काट सकती है। एक वही पूर्ण परमात्मा है जो हमारी बीमारी को। आपने पहले सतपाल जी महाराज से कुमार स्वामी जी से भी नाम ले रखा था, क्यों छोड़ दिया? ऐसा संत रामपाल जी महाराज से आपको ऐसा क्या मिला? ऐसा मेरे को ये मिला कि ये मैंने जब टीबी के माध्यम से मैं जुड़ी हूँ। जब आपने सतपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी, उस समय भी आपको बीमारियां थी? बहुत ज्यादा थी सर। मेरे गले में दर्द होना तभी से शुरू हुआ था, मेरे गले में दर्द होना तब से ही शुरू हुआ था। मैं 20 साल तक वहां जुड़ी रही, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने ऐसा मतलब टाइम गवाया है कि मुझे पता ही नहीं था। और जब मैंने 2 महीने टीवी देखा अपनी बेटी के माध्यम से, मेरी बेटी ने बोला मम्मी ऐसे ऐसे संत आते हैं, संत रामपाल जी आते हैं और वो हर कष्ट को दूर कर रहे हैं। आप कुमार स्वामी से कितने सालों तक जुड़े रही? 4 साल रही सर मैं उनके। कुमार स्वामी जी बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं दुख निवारण के लिए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और आपको आराम मिलता है, इसका क्या कारण है? कुमार स्वामी के वहां पे जब हम जाते थे, समागम में जाते थे, तो पाठ के लिए बोलते थे, फिर कहते थे कि अब तुम्हारे तो इतने कर्म खराब हैं कि तुम ठीक ही नहीं हो सकते, तुम्हारी बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। इसलिए मेरा दिल टूट गया। फिर मैंने पूर्ण परमात्मा को, संत रामपाल महाराज जी को अपनी बेटी के माध्यम से देखा है। मेरी बेटी ने बताया मम्मी कोई संत रामपाल महाराज जी आते हैं और उनके ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई है। फिर मैंने 2 महीने जब सत्संग देखा, सत्संग देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी रात ही उठ के चले जाऊं परमात्मा के पास। परमात्मा मेरे सपने में 2-3 बार आए, कहते हैं बेटा चल, यहाँ मजमा लगा रखा है, ये लोग तमाशा करते हैं, तू चल यहाँ चल, ज्ञान ले, तू मेरे पास आ। मैंने कहा तू पूर्ण परमात्मा है? तो कहते हैं तू ऐसी मजाक समझती है, मैं तो पीर पैगंबर हूँ और मैं हरियाणा भी रहता हूँ और मैं यमुना में भी रहता हूँ, मैं क्या कहते हैं मैं पीर पैगंबर हूँ। फिर मुझे जाना पड़ा। जब परमात्मा ने मुझे कई बार लगातार मुझे दर्शन दिए कि तू वहाँ, तू हरियाणा में आ दर्शन करने बरवाला आश्रम में। तो मैं परमात्मा का ज्ञान लेने बरवाला आश्रम में गई थी। भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब परमात्मा से जुड़े। ये उम्र भी बढ़ाते हैं और दुख को भी दूर करते हैं और इनका ज्ञान सबसे अलग है। इसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के देखना कितना ज्ञान है इसमें। जो असली भक्त होगा वो तुरंत परमात्मा से जुड़ जाएगा। बस मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने